तो ये कहानी शुरू होती है और हम डेडपुल को देखते हैं जो एक बर्फीले से इलाके में मरे हुए वुल्वरीन की बॉडी को ढूंढ रहा था। डेडपुल कहता है कि भूल गए क्या, उसके पास तो हील होने की पावर है, इसीलिए वो अब भी जिंदा होगा। लेकिन यहाँ डेडपुल को वुल्वरीन का कंकाल ही मिलता है, जो देखकर डेडपुल काफी दुखी होता है और सोचता है कि अगर आज वुल्वरीन जिंदा होता तो वो मेरे बहुत काम आता। यहाँ डेडपुल ये सोच ही रहा था कि तभी यहाँ पर TVA के मिनटमैन आते हैं और डेडपुल से कहते हैं कि तुमने काफी सारी टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ की है और इसीलिए अब हम तुम्हें अरेस्ट करने यहाँ आए हैं। ये बात सुनकर डेडपुल अब वुल्वरीन के कंकाल की हड्डियों को उठाकर इन सभी लोगों को मारने लगता है और डेडपुल इन सभी को मारते हुए काफी मजे करता है और इन सब का काम तमाम कर देता है। फिर डेडपुल कहता है कि ये सब मैं जानबूझकर नहीं कर रहा और इन लोगों को मारने के पीछे मेरी एक वजह है, जो जानने के लिए आप सबको थोड़ा पीछे जाना होगा। यहाँ हम देखते हैं कि जब डेडपुल को केबल की टाइम मशीन मिल गई थी तो डेडपुल ने सब कुछ बदल दिया था और अपनी गर्लफ्रेंड वेनेसा को भी जिंदा कर दिया था। इसके बाद डेडपुल साल 2018 में एक हीरो की जिंदगी जीने के लिए और लोगों को बचाने के लिए अर्थ 616 में अवेंजर्स बनने के लिए टोनी स्टार्क से मिलने आया था। लेकिन यहाँ पर उसे टोनी स्टार्क की बजाय हैप्पी होगन मिला था। यहाँ होगन डेडपुल से पूछता है कि आखिर तुम एक सुपर हीरो क्यों बनना चाहते हो। इस पर डेडपुल होगन से कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड वेनेसा को दिखाना चाहता हूँ कि मेरे अंदर कितनी पावर है और इसीलिए मेरा अवेंजर बनना बहुत जरूरी है, नहीं तो मेरी गर्लफ्रेंड वेनेसा मुझे छोड़ देगी। लेकिन ये बात सुनकर होगन डेडपुल को अवेंजर्स में शामिल करने से मना कर देता है और कहता है कि हम अवेंजर्स खुद की जरूरत के लिए नहीं बनते, बल्कि हम अवेंजर्स दूसरों को बचाने के लिए बनते हैं। ये बोलकर होगन डेडपुल को यहाँ से भेज देता है। अब इसके बाद कहानी 6 साल आगे आ जाती है, जहाँ डेडपुल अपनी मेन टाइमलाइन यानी कि 10005 में अपनी सारी हीरोपंती छोड़कर और एक विग लगाकर बस एक छोटी सी कार बेचने की नौकरी कर रहा होता है। साथ ही यहाँ पर पीटर भी उसके साथ होता है, जो कि डेडपुल का अब काफी अच्छा दोस्त बन चुका था और अब यहाँ डेडपुल को सुपर हीरो बनने का कोई भी शौक नहीं होता। अब इसके बाद डेडपुल पीटर के साथ अपने घर पर जाता है, जहाँ पर उसके सभी पुराने दोस्त और वेनेसा भी मिलकर डेडपुल को बर्थडे सरप्राइज देते हैं और यहाँ डेडपुल अपने सारे दोस्तों के साथ मिलकर थोड़ा अच्छा फील करने लगता है और खुश हो जाता है। यहाँ डेडपुल वेनेसा से भी मिलता है, जो कि उसे बताती है कि अब मुझे एक नया बॉयफ्रेंड मिल गया है और ये बात सुनकर डेडपुल को काफी दुख होता है। यहाँ हमें पता चलता है जल्दी ही खत्म कर दूंगा। दरअसल लोकी सीजन 2 में जब हमने देखा था कि लोकी ने कैंग को रिप्लेस कर दिया था और जब वो TVA पर राज करने लगा था तो TVA का काम करने का तरीका बिल्कुल बदल गया था। जहाँ पहले TVA अनवांटेड टाइमलाइंस को एक ही बार में प्रून कर देता था, तो वहीं अब ऐसा नहीं होता और जो टाइमलाइन जैसे भी बनती है और जैसे भी खत्म होती है उसे खत्म होने दिया जाता है, चाहे उसमें हजारों साल क्यों ना लग जाएं। और यही चीज अब पैराडॉक्स को अच्छी नहीं लगती और पैराडॉक्स अभी भी TVA के पुराने तरीके पर काम करना चाहता है। इसीलिए वो डेडपुल की टाइमलाइन को खत्म करने के लिए और बाकी टाइमलाइंस को भी तुरंत ही खत्म करने के लिए ये टाइम रिपर मशीन बना रहा है। यहाँ अब सारी बातें बताने के बाद पैराडॉक्स डेडपुल से कहता है कि तुम भी मेरे साथ मिलकर अपनी जिंदगी जी सकते हो, या फिर अगर तुम चाहो तो तुम अपने दोस्तों के साथ और अपनी पूरी टाइमलाइन के साथ खत्म हो सकते हो। ये सुनकर डेडपुल समझ जाता है कि अगर पैराडॉक्स की वो टाइम रिपर मशीन बन गई तो वो उसकी टाइमलाइन को ही खत्म कर देगा और साथ ही उसके सभी दोस्तों को भी मार देगा। इसीलिए अब डेडपुल पैराडॉक्स को मारकर उसका टेम्पलेट छीन लेता है और अपनी टाइमलाइन में आकर वुल्वरीन को बचाने का फैसला करता है, ताकि वो वुल्वरीन को ठीक करके अपनी टाइमलाइन को खत्म होने से बचा सके। और इस तरह कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ डेडपुल को वुल्वरीन की कब्र में बस उसका कंकाल ही मिला था। यहाँ अब डेडपुल सारे मिनटमैन को मारने के बाद उसी टेम्पलेट की मदद से अलग अलग टाइमलाइन में जाकर वुल्वरीन को ढूंढने लगता है। लेकिन हर एक टाइमलाइन में अलग अलग वुल्वरीन डेडपुल को धो देते हैं और एक टाइमलाइन में डेडपुल को हेनरी कैविल का वुल्वरीन भी मिलता है, जिसे देखकर डेडपुल काफी हैरान था। खैर यहाँ पर अलग अलग टाइमलाइन में वुल्वरीन से मार खाने के बाद डेडपुल एक ऐसी टाइमलाइन में पहुंच जाता है जहाँ पर उसे एक ऐसा वुल्वरीन मिलता है जो काफी डिप्रेस लग रहा था और वो काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। यहाँ डेडपुल उस वुल्वरीन से अपने साथ चलने के लिए कहता है। डेडपुल कहता है कि मुझे और मेरी दुनिया को तुम्हारी जरूरत है, मगर ये वुल्वरीन डेडपुल के साथ जाने से मना करने लगता है। तभी डेडपुल वुल्वरीन के सर पर गन पॉइंट करता है, लेकिन ये वुल्वरीन हंसते हुए उस गन के ऊपर अपने सर को रख देता है और फिर ड्रिंक करता है और यहीं बेहोश हो जाता है। इसके बाद डेडपुल बेहोश वुल्वरीन को ही पैराडॉक्स के पास लेकर आता है और पैराडॉक्स से कहता है कि मैं अब जिंदा वुल्वरीन को लेकर तुम्हारे पास आ गया हूँ। इसीलिए लोग इन तीनों को अपनी रानी कैसेंड्रा नोवा के पास ले जाने लगते हैं। यहाँ जोनी इन दोनों को इस जगह के बारे में सब कुछ बताता है और कहता है कि यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों को भेजा जाता है जिन्होंने टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ की होती है। साथ ही जोनी इन्हें बताता है कि यहाँ पर अलायत नाम का एक मॉन्स्टर भी है, जो कि कैसेंड्रा नोवा और अलायत दोनों से ही बचकर यहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं। ये बात सुनकर डेडपुल और वुल्वरीन जोनी से यहाँ से निकलने के बारे में पूछते हैं। इस पर जोनी इन दोनों को बताता है कि यहाँ से बाहर निकलना बिल्कुल भी आसान नहीं है और यहाँ जीने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो कैसेंड्रा नोवा के गुलाम बन जाओ या फिर कैसेंड्रा नोवा तुम्हें अलायत का नाश्ता बना देगी। इसके बाद ये सभी लोग कैसेंड्रा के पास आ जाते हैं, जो कि एंटमैन के सूट को अपना घर बनाकर रह रही होती है
और उसके पास एक्स-मैन की काफी खतरनाक सेना भी होती है। यहाँ कैसेंड्रा अब इन लोगों के पास आती है और वो वुल्वरीन को देखकर पहचान लेती है और कहती है कि तुम तो चार्ल्स की टीम में थे। साथ ही कैसेंड्रा इन्हें बताती है कि चार्ल्स, जो कि वुल्वरीन का दोस्त था, वो मेरा सगा भाई भी था। और इतना बोलकर कैसेंड्रा इन दोनों को छोड़ देती है। अब तभी डेडपूल कैसेंड्रा से कहता है कि यहाँ आते समय जॉनी ने तुम्हारी काफी बुराई की है और तुम्हें काफी गालियां बकी हैं। यहाँ डेडपूल कैसेंड्रा को वही सारी गालियां देने लगता है और कहता है कि ये सारी बातें जॉनी ने कही थी। ये सब सुनकर कैसेंड्रा अपने एक ही वार में जॉनी को खत्म कर देती है। तभी वुल्वरीन कैसेंड्रा पर हमला करने लगता है, मगर कैसेंड्रा अपनी पावर से वुल्वरीन को जमीन के नीचे घुसा देती है और साथ ही कैसेंड्रा डेडपूल के दिमाग में हाथ डालकर उसकी लाइफ के बारे में जानने लगती है। यहाँ कैसेंड्रा को डेडपूल के बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि डेडपूल वेनेसा के कहने पर ही कुछ अच्छा काम करना चाहता था ताकि वेनेसा की नजरों में उसकी रिस्पेक्ट बढ़ जाए। अब सारी बातें जानने के बाद कैसेंड्रा डेडपूल का मजाक बनाने लगती है, जिससे अब डेडपूल को भी गुस्सा आता है और वो क्रो के पेट में घुसा देता है। मगर कैसेंड्रा को इससे कुछ भी नहीं होता और अब कैसेंड्रा इन दोनों को अलायद के सामने छोड़ देती है और यहाँ से चली जाती है। लेकिन यहाँ ये दोनों एक मशीन की मदद से उड़कर यहाँ से भाग जाते हैं और अलायद से बच जाते हैं। यहाँ अब वुल्वरीन डेडपूल से कहता है कि हमें उन लोगों को ढूंढना होगा जिनके बारे में जॉनी बता रहा था और हम उनकी मदद से यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और फिर टीवीए से अपनी दुनिया की टाइमलाइन को ठीक करा लेंगे। यहाँ ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी इन्हें कहीं से खाने की खुशबू आती है और ये दोनों यहाँ पर बने हुए एक होटल में आ जाते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं था। यहाँ अब वुल्वरीन फिर से उदास होकर ड्रिंक करने लगता है। यहाँ वुल्वरीन की ऐसी हालत देखकर डेडपूल वुल्वरीन से कहता है कि मेरी दुनिया में तो तुम्हारी बहुत इज्जत थी, लेकिन तुम्हारी दुनिया में तुम्हारी कोई इज्जत क्यों नहीं करता। साथ ही डेडपूल वुल्वरीन को ये भी बताता है कि मैं एक अवेंजर बनना चाहता था, लेकिन मुझे वहाँ पर काम नहीं मिला और साथ ही मुझे मेरी गर्लफ्रेंड वेनेसा ने भी छोड़ दिया। यही डेडपूल कहता है कि मेरी दुनिया में जो वुल्वरीन था वो एक एक्सपेरिमेंट के दौरान बनाई गई एक लड़की को बचाने के चक्कर में मर गया। साथ ही यहाँ पर डेडपूल इस वुल्वरीन को अपने सारे गम भुलाकर फिर से अपनी जिंदगी पहले की तरह जीने के लिए बोलता है। यहाँ ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इनके पास डॉगपूल आता है, जिसे देखकर डेडपूल काफी खुश होता है। लेकिन तभी इस जगह पर डेडपूल का एक और वेरिएंट आता है जिसका चेहरा बिल्कुल ठीक होता है और इसका नाम नाइसपूल होता है। नाइसपूल के पास गोल्डन गन भी होती हैं, जो देखकर डेडपूल बिल्कुल हैरान रह जाता है। यहाँ अब नाइसपूल अपने डॉगपूल को डेडपूल से वापस ले लेता है। यही वुल्वरीन अब नाइसपूल से सड़क तक जाने का रास्ता पूछता है। इस पर नाइसपूल इन दोनों को अपनी एक कार देता है और इन्हें यहाँ से जाने का रास्ता बता देता है। फिर डेडपूल और वुल्वरीन मिलकर उन्हीं लोगों को ढूंढने लगते हैं जो कि यहाँ से निकलने का रास्ता जानते हैं। यहाँ रास्ते में डेडपूल वुल्वरीन से कहता है कि अगर टीवीए तुम्हारी दुनिया को भी ठीक कर सकती होगी तो तुम सबसे पहले क्या करोगे। ये बात सुनकर वुल्वरीन ये समझ जाता है कि डेडपूल को भी अभी ये बात कंफर्म नहीं है कि टीवीए उसकी टाइमलाइन को बदल सकती भी है या फिर नहीं, और डेडपूल उससे झूठ बोलकर उसे यहाँ तक लाया है। और ये बात जानकर अब वुल्वरीन को काफी गुस्सा आता है और वो डेडपूल से फाइट करने लगता है। यहाँ डेडपूल वुल्वरीन से कहता है कि मैंने ये सब कुछ बस इसीलिए किया है ताकि तुम मेरी मदद करो और मैं अपने दोस्तों को बचा सकूं, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मगर ये सब सुनकर भी वुल्वरीन का गुस्सा शांत नहीं होता और वो डेडपूल को ही काफी बुरा बोल देता है, जिस वजह से अब डेडपूल को भी गुस्सा आ जाता है और ये दोनों यहाँ पर फाइट करने लगते हैं। यहाँ ये दोनों काफी देर तक फाइट करते हैं और फिर यहीं पर बेहोश हो जाते हैं। तभी यहाँ पर कोई आता है जो कि इन दोनों को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद जब इन दोनों को होश आता है तो इन्हें कुछ भी पता नहीं होता कि ये लोग कहाँ पर हैं। फिर यहाँ पर इन दोनों के पास 3 नए और कैरेक्टर्स आते हैं जो कि वही सर्वाइवर्स थे जिनके बारे में जॉनी बता रहा था, और इनमें एक लड़की इलेक्ट्रा होती है और एक आदमी ब्लेड होता है और साथ ही इनके साथ गैम्बिट भी होता है। यहाँ गैम्बिट वुल्वरीन को अपनी ड्रिंक पीते हुए देखता है और अपना एक कार्ड फेंक कर उस ड्रिंक की बोतल को तोड़ देता है। फिर यहाँ पर एक चौथी लड़की आती है जो कि कोई और नहीं बल्कि X-23 होती है, यानी कि ये वही लड़की होती है जिसको बचाने के चक्कर में डेडपूल की दुनिया का वुल्वरीन मर गया। और अब ये सभी लोग डेडपूल को बताते हैं कि हम सभी लोगों को भी टीवीए ने यहाँ पर भेज दिया था, यहाँ अब के लिए एक टीम बनानी होगी। साथ ही डेडपूल इन्हें बताता है कि हम लोग कैसेंड्रा के पास गए थे और हमें पता चला है कि कैसेंड्रा के पास ही यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है। यहाँ डेडपूल की ये बात सुनकर ये सभी लोग हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि आज तक कोई भी कैसेंड्रा के पास जाकर वापस जिंदा नहीं लौटा है और हमारा दोस्त जॉनी भी काफी दिनों से मिसिंग है, पता नहीं कहाँ पर गया। लेकिन ये बात सुनकर वुल्वरीन इन लोगों को बता देता है कि तुम्हारा दोस्त भी इसी डेडपूल की वजह से मरा है। मगर तभी डेडपूल इन लोगों से कहता है कि तुम्हारे दोस्त को कैसेंड्रा ने मारा है, और साथ ही डेडपूल इन लोगों से मदद भी मांगता है और कैसेंड्रा के पास चलकर यहाँ से बाहर निकलने के लिए बोलता है। इस पर अब इलेक्ट्रा भी सबसे कहती है कि अगर डेडपूल और वुल्वरीन कैसेंड्रा से बच सकते हैं तो शायद हम लोग भी इनकी मदद से वॉइड से बाहर निकल जाएंगे। यहाँ अब ये सभी लोग डेडपूल का साथ देने के लिए मान जाते हैं।
यही डेडपूल इन्हें बताता है कि हम किसी तरह जगरनॉट के हेलमेट जो कि कैसेंड्रा के पास है उसकी मदद से कैसेंड्रा की पावर्स को रोक देंगे और फिर उसे हराकर यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ अब ये सभी लोग कैसेंड्रा को हराने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, लेकिन यहाँ वुल्वरीन इनके प्लान में जरा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। मगर फिर रात के समय जब वुल्वरीन ड्रिंक कर रहा होता है तो X-23 उसके पास आती है और उसे बताती है कि मेरा वुल्वरीन बिल्कुल तुम्हारी ही तरह था। वो बाहर से चाहे जैसा भी हो, लेकिन वो दिल का काफी अच्छा था और उसकी वजह से ही आज मैं जिंदा हूँ। लेकिन ये बात सुनकर वुल्वरीन X-23 से कहता है कि मैं तुम्हारे वुल्वरीन की तरह नहीं हूँ और मैंने तो अपनी टीम की मदद भी नहीं की और मेरी ही वजह से वो सभी लोग मारे गए। यहाँ अब वुल्वरीन अपने बारे में किसी को बताकर अपने दिल को हल्का कर लेता है और इस तरह अब ये सभी लोग कैसेंड्रा पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम पैराडॉक्स को भी देखते हैं जो कि कैसेंड्रा के एक आदमी पियरो से बात करता है, जो कि पैराडॉक्स को डेडपूल और वुल्वरीन की सारी जानकारी देता है। यहाँ अब पैराडॉक्स पियरो से डेडपूल भी अपनी टीम के साथ मिलकर कैसेंड्रा के एरिया पर हमला कर देता है और इन सभी लोगों के बीच में अब फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ इलेक्ट्रा और उसकी पूरी टीम कैसेंड्रा के लोगों को मारने लगते हैं। यहाँ ये सभी लोग काफी अच्छी तरह से कैसेंड्रा के लोगों का सामना करते हैं, यही होता है। लेकिन कैसेंड्रा डेडपूल पर हमला करती है और उसे साइड में कर देती है और फिर वुल्वरीन के हाथ को जमीन के अंदर अटका देती है। यहाँ अब कैसेंड्रा वुल्वरीन उदास रहने लगा, जिसके बाद वुल्वरीन ने सभी बुरे लोगों को मारना शुरू कर दिया और इस सब में अनजाने में उसने काफी सारे अच्छे लोगों को भी मार दिया। इसी वजह से अब ये वुल्वरीन और भी ज्यादा गिल्ट में जी रहा है। यहाँ अब कैसेंड्रा ये सब देख ही रही थी कि तभी X-23 किसी तरह से कैसेंड्रा के घर में वही जगरनॉट का हेलमेट फेंक देती है और तभी डेडपूल कैसेंड्रा के सर पर वो हेलमेट रख देता है, जिससे अब कैसेंड्रा की शक्तियाँ काम करना बंद कर देती हैं और अब कैसेंड्रा इन दोनों को कुछ भी नहीं कर पाती। यहाँ अब डेडपूल कैसेंड्रा से उन्हें घर वापस भेज देने के लिए बोलता है। इस पर कैसेंड्रा हंसने लगती है और इनसे कहती है कि जब तक तुम मेरे सर से हेलमेट नहीं हटाओगे तो तब तक मैं तुम्हें घर नहीं भेज सकती और जैसे ही तुम मेरे सर से हेलमेट हटाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। यहाँ ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर पियरो आता है जो कि पैराडॉक्स के साथ मिला हुआ था और वो कैसेंड्रा को गोली मार देता है, लेकिन यहाँ वुल्वरीन उसको एक ही बार में बेहोश कर देता है। फिर ये दोनों कैसेंड्रा को मरता हुआ देखते हैं और कैसेंड्रा को मरता हुआ देखकर वुल्वरीन कैसेंड्रा को बचाने के लिए डेडपूल से हेलमेट हटा देने के लिए बोलता है और कहता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें मार सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा भाई चार्ल्स जेवियर एक बहुत अच्छा इंसान था और अगर उसे ये पता होता कि तुम यहाँ पर कैद हो तो वो पूरी दुनिया से लड़कर तुम्हें बचाने यहाँ जरूर आता। इतना बोलकर अब वुल्वरीन कैसेंड्रा के सर से हेलमेट उतार देता है, जिससे अब कैसेंड्रा जिंदा बच जाती है। यहाँ अब कैसेंड्रा वुल्वरीन की अच्छाई को देखकर इन लोगों को कुछ भी नहीं करती और साथ ही कैसेंड्रा इन दोनों को बताती है कि कुछ समय पहले यहाँ पर एक जादूगर आया था जिसे मैंने आसानी से खत्म कर दिया और उसकी सीलिंग रिंग मैंने अलायद भी आने लगता है, लेकिन डेडपूल और वुल्वरीन उसके आने से पहले ही किसी तरह से पोर्टल में कूद जाते हैं और अपनी टाइमलाइन में वापस आ जाते हैं। इस तरफ अब कैसेंड्रा पियरो के पास जाती है। यहाँ पियरो कैसेंड्रा से डर जाता है और उसे सब कुछ बता देता है कि पैराडॉक्स जो कि TVA के लिए काम करता था उसी ने मुझे तुम्हें मारने के लिए कहा था। यहाँ पर पियरो कैसेंड्रा को पैराडॉक्स की सारी बातें बता देता है। वहीं दूसरी तरफ पैराडॉक्स भी अब जल्दी जल्दी अपनी टाइम रिपर मशीन को बनाने की तैयारी करने लगता है और खुद डेडपूल और वुल्वरीन को बातों में लगाता है ताकि उसे थोड़ा और टाइम मिल सके। लेकिन अब तभी कैसेंड्रा भी यहाँ पर आ जाती है और वो पैराडॉक्स के दिमाग में अपना हाथ डालकर टाइम रिपर मशीन के बारे में सारी जानकारी ले लेती है और अब कैसेंड्रा टाइम रिपर मशीन की पावर जानने के बाद डेडपूल और वुल्वरीन पर हमला करती है और उस टाइम रिपर मशीन को इस्तेमाल करके सारी की सारी टाइमलाइंस को खत्म करने के बारे में सोचती है ताकि वो सारी टाइमलाइंस को खत्म कर दे और बस अकेले वॉइड पर राज करे। यहाँ अब कैसेंड्रा पैराडॉक्स को मशीन के पास ले जाती है। इस तरफ मेन TVA से हंटर B-15 को एक टाइम रिपर मशीन के एक्टिवेट होने की खबर मिल जाती है और ये जानकर हंटर B-15 कैसेंड्रा और पैराडॉक्स को यहाँ पर रोकने आने लगती है। यही कैसेंड्रा को टाइम रिपर के बारे में सब कुछ पता चल चुका था और अब कैसेंड्रा उस मशीन को चलाने जाने लगती है। इस तरफ कैसेंड्रा के पोर्टल से वही डेडपूल बाहर आता है और साथ ही डेडपूल के साथ नाइसपूल भी यहाँ पर दोबारा आ जाता है, लेकिन इस बार डेडपूल की पूरी गैंग ही कैसेंड्रा ने ही इन्हें यहाँ पर बुलाया था। यहाँ इस डेडपूल गैंग में हम काफी सारे डेडपूल को देखते हैं जिनमें लेडी डेडपूल, हेडपूल और काफी सारे अलग अलग तरह के डेडपूल शामिल थे और इन्हें देखकर मैन डेडपूल और वुल्वरीन हैरान रह जाते हैं। यहाँ डेडपूल अपने सभी वेरिएंट्स को समझाने की कोशिश करता है और इन सभी लोगों से कैसेंड्रा को रोकने के लिए बोलता है, लेकिन ये सभी लोग डेडपूल की बात नहीं मानते और इन लोगों पर गन से फायर करने लगते हैं। तभी मैन डेडपूल नाइसपूल के पीछे छुप जाता है, जिस वजह से नाइसपूल को गोलियां लग जाती हैं। यहाँ डेडपूल नाइसपूल से पूछता है कि आखिर तुम्हें ठीक होने में कितना समय लगता है। तभी डेडपूल को पता चलता है कि नाइसपूल के पास हील होने की पावर नहीं है और वो हील नहीं हो सकता। ये बात जानकर डेडपूल भी ये होता हुआ देखकर डोर तोड़ने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ कैसेंड्रा अब लगभग टाइम रिपर की सारी पावर को हासिल करने ही वाली थी, लेकिन तभी वुल्वरीन भी दरवाजा तोड़कर डेडपूल के पास आ जाता है और अब ये दोनों मिलकर एंटी मैटर और मैटर के वायर्स को आपस याद आती है और इन्हें समझ आ जाता है कि ये दोनों शुरू से ही अपनी दुनिया के हीरो थे।
यहाँ अब तभी टाइम रिपर मशीन में शॉर्ट सर्किट होता है और कैसेंड्रा का काम तमाम हो जाता है। वहीं पैराडॉक्स के पास हंटर B-15 आ जाती है और हंटर B-15 को यहाँ देखकर पैराडॉक्स इनसे झूठ बोलता है और कहता है कि मुझे तो बताया गया था कि कैसेंड्रा वॉइड में है, लेकिन वो यहाँ पर क्या कर रही है। उसे रोकने के चक्कर में मेरे 2 साथी मारे गए। यहाँ पैराडॉक्स डेडपूल और वुल्वरीन की मदद से खुद को बचाने की कोशिश करता है और कहता है कि वो दोनों हीरो थे, उन्होंने हीरो की तरह अपनी जान की परवाह नहीं की और हमें बचा लिया। लेकिन अब तभी यहाँ पर डेडपूल और वुल्वरीन दोनों जिंदा वापस लौट आते हैं, जिन्हें देखकर पैराडॉक्स भी हैरान, हमें तुम्हारी आगे भी जरूरत पड़ सकती है। यही डेडपूल भी हंटर B-15 से कहता है कि हम लोग वॉइड से बाहर नहीं आ पाते अगर कुछ लोग हमारी मदद नहीं करते, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम उन्हें भी वापस उनके घर भेज दो। साथ ही डेडपूल हंटर B-15 से वुल्वरीन के पास्ट को भी बदल देने के लिए कहता है, लेकिन इस पर हंटर B-15 कहता है। यही अब वुल्वरीन भी अपनी एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी डेडपूल उसे जाने से रोकता है और उसे अपने घर में लेकर आ जाता है। इसके बाद डेडपूल वुल्वरीन को अपने साथ ही रखने लगता है और फिर वुल्वरीन भी डेडपूल और उसके सभी दोस्तों के साथ खुशी से रहने लगता है। यही अब डेडपूल वेनेसा से भी बात करता है और इन दोनों के बीच में भी सब कुछ ठीक हो जाता है और ये दोनों दोबारा से रिलेशनशिप में आ जाते हैं और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, ये थी इस मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।